नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हर्षा का ट्रैवल पेज पर। आज आप मेरे साथ यात्रा करने वाले हैं राजा राम की भव्य नगरी ओरछा की। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लेते हुए ओरछा धाम। दोस्तों, ओरछा मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी में स्थित है, परंतु यह उत्तर प्रदेश के मुख्य शहर झांसी से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप ओरछा कैसे पहुंचेंगे। यहाँ बाय एयर पहुंचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट ग्वालियर एवं खजुराहो एयरपोर्ट हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट ओरछा से लगभग 118 किलोमीटर दूर स्थित है एवं खजुराहो एयरपोर्ट ओरछा से लगभग 163 किलोमीटर दूर स्थित है। बाई ट्रेन ओरछा पहुंचने के लिए यहाँ से निकटतम रेलवे जंक्शन झांसी है, जहाँ सभी महत्वपूर्ण ट्रेनें रुकती हैं। और रेलवे स्टेशन झांसी से ओरछा शहर लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। आप ऑटो या कार लेकर ओरछा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बाय रोड ओरछा पहुंचने के लिए यह देश के अन्य शहरों से वेल कनेक्टेड है। यह झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है। देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल आदि से बस सेवाएं ओरछा और झांसी को जोड़ती हैं। अब आप ओरछा तो पहुंच गए, परंतु यहाँ रुकने के क्या क्या साधन हैं। तो दोस्तों, ओरछा में बजट होटल से लेकर लग्जीरियस होटल अवेलेबल हैं। हर रेंज के होटल यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, बेतवा नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी। ओरछा पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे समय यहाँ थम सा गया हो। यहाँ के कई महल और आकर्षक मंदिर आज भी अपनी मूल भव्यता को बरकरार रखे हुए हैं। तो दोस्तों, हम ओरछा पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री राम राजा सरकार के। ये रानी का भव्य महल है जिसमें रामलला विराजमान हैं। जग व्यापक राजा राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा में प्रकट, शाम अयोध्या वास। आप यहाँ राम राजा के दर्शन कर रहे हो और यहाँ जनमानस में प्रचलित एक प्राचीन कहानी आपने ना सुनी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक थीं। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, परंतु उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। राजा की इस बात पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गईं। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति को देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने भगवान राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया। तब भगवान राम ने अपने 3 वचन रानी के सामने रख दिए। पहला वचन ये कि मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही प्रस्थान करूँगा और इसी नक्षत्र में अयोध्या से ओरछा तक यात्रा पैदल होगी व साधु समूहों के साथ होगी। दूसरा वचन ये, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरा ही राज्य होगा, अर्थात मैं वहाँ का राजा कहलाऊँगा, अन्य कोई राजा वहाँ राज्य नहीं कर सकता। और तीसरा वचन, जहाँ मुझे सर्वप्रथम विराजमान कराओगे उस स्थान से अन्य दूसरे स्थान में मैं नहीं जाऊँगा। तब महारानी ने विनती कर कहा कि मैं आपके तीनों वचनों का अवश्य ही पालन करूँगी। अतः रानी पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बालस्वरूप भगवान राम को ओरछा लाईं, परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में विराजित किया गया। परंतु जैसा भगवान ने वचन लिया था कि जिस स्थान पर सबसे पहले विराजित करोगे मैं वहीं विराजित हो जाऊंगा, अतः महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और यही राम राजा मंदिर कहलाया। जबकि राजा द्वारा
भगवान को स्थापित करने के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, परंतु तब से भगवान राम अनुज लक्ष्मण एवं मां जानकी सहित रानी के महल में ही विराजमान हैं। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां शासकीय रूप से सशस्त्र सलामी दी जाती है। राम राजा के दर्शन कर लेने के बाद अब हम जा रहे हैं चतुर्भुज मंदिर। ओरछा के शासक मधुकर शाह द्वारा निर्मित यह विशाल गगनचुंबी मंदिर अपने आप में अद्वितीय मंदिर है। निर्माण कला की दृष्टि से यह मंदिर ओरछा का वैभवशाली मंदिर है। गाइस, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ चतुर्भुज मंदिर में ऊपर, और यहाँ से आपको दिखाते हैं ओरछा शहर का नज़ारा। दोस्तों, ये जहांगीर महल है। दोस्तों, हम चतुर्भुज मंदिर में सीढ़ियों के द्वारा छत की तरफ जा रहे हैं। इस विशाल मंदिर के 4 खंड हैं, 5वां खंड अधूरा पड़ा है। मंदिर के उत्तरी हिस्से में जाने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां हैं। चारों खंडों में एक सी गैलरी है, जिससे पहली बार जाने वाला पर्यटक निश्चित ही भटक जाता है, इसलिए कुछ लोग इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम चतुर्भुज मंदिर की छत पर आ गए हैं और यहाँ से ओरछा शहर का अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई देता है। ये देख रहे हैं आप लोग बेतवा नदी का सुंदर नज़ारा। ओरछा में दोस्तों सच कहूँ तो आप एक दिन आपका इतना प्यारा यहाँ पर बीत सकता है, यहाँ सब कुछ है। आप आइए, श्री राम राजा सरकार के दर्शन कीजिए सबसे पहले, फिर जितने महल यहाँ पर हैं वहाँ घूमिए। दिन में आप बढ़िया आप लंच कीजिए बेतवा नदी के किनारे, यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। दोस्तों, ये यात्रा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओरछा में दोस्तों कुछ एडवेंचरस भी है करने के लिए, जो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट रिक्वेस्ट, इन प्लेसेस को क्लीन रखिए। थैंक यू सो मच।